में 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 10वां मुल्क अब ईरान बनने जा रहा है जिसके पास अपना ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन मौजूद होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिसेंटली ईरान ने सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है। ईरान के एक ऐसे इलाके में ज़ोरदार ज़ल्ज़ला आया है जहां पे मोस्टली ज़ल्ज़ला आता नहीं है, जिसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान ने सीक्रेटली अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है। इसी ईरान ये समझता है, बल्कि दुनिया भी ये समझती है कि ईरान जो है इस चीज़ की जो टेस्टिंग में है वो लगा हुआ है, और ईरान भी ये समझता है कि जो सिनेरियो चीज़ें बनी हुई हैं इस सिनेरियो के अंदर उनके पास एटमी ताकत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम वो अपनी जो सबसे ज़्यादा एक कमज़ोरी चीज़ समझ रहा है दुनिया के सामने वो यही है कि उसके पास बोलने की ताकत है, उसके पास लड़ने की भी ताकत है, लेकिन वो जिस चीज़ की वजह से लड़ने से पीछे हट जाता है वो है उनके पास एटम बम का ना होना। ईरान ने जो बम टेस्ट किया है ना, मेरे ख्याल में तो ये बम सीधा इसराइल पे टेस्ट करना चाहिए था। अच्छा। हाँ, ताकि उसको साथ पता भी चल जाता और साथ टेस्टिंग भी हो जाती। तो अभी मेरा तो ये मशवरा है कि ईरान दोबारा वो बम चला के इसराइल पे चेक करे, बल्कि साथ पाकिस्तान भी चलाए, ताकि खित्ते के अंदर ये जो हमारा दुश्मन है मुसलमानों का ये ख़त्म हो जाए। अर्थक्वेक भी जो है वो महसूस किया गया है वहाँ पे, जो न्यूज़ आ रही है तो इस तरह कहा जा रहा है कि अर्थक्वेक भी जो है उसको भी महसूस किया गया है। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि मतलब ईरान ने जो है वो मतलब वो न्यूक्लियर पावर बन गई, या उन्होंने ऑफिशियली जो है इसको अनाउंसमेंट नहीं की कि हम जो है न्यूक्लियर पावर बन गए। ईरान को जो है वो सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है, और 10वां मुल्क बनना चाहिए। इसमें मैं ये समझता हूँ कि और किसी का फ़ायदा हो ना हो, उम्मत मुसलमा का फ़ायदा हो जाएगा, और हम एक उम्मत मुसलमा की जो है वो मालिक में से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ फ़ायदा होगा तो मुसलमानों को, स्पेशली पाकिस्तान को होगा, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया ममालिक है, और उसकी कामयाबी अगर होती है तो ये ना भूलें उसके पीछे हमारा नाम भी आएगा। इसराइल तबाह हो जाता है, डॉलर नीचे आ जाता है, तो हमारा जो कर्जा है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा। तो हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि इसराइल, पाकिस्तान, कोई भी मुल्क उठ के इसको ख़त्म कर दे, हमारे अंदर जो मुसलमानों को ये बैठा हुआ इसराइल ये फिनिश हो जाए। तो सर ये मतलब अच्छा तरीका है अपना कर्जा कम करवाने का। वैसे तो हमने रिटर्न नहीं करना, तो चलो इसी तरीके से। अब वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये हम दुआ कर रहे हैं कि इसराइल की मुआशियत तबाह हो जाए, डॉलर ज़ीरो पे आ जाए। जय हिंद साथियों, पिछले साल ये खबर आया था कि इजराइल ने ईरान के साइंटिस्टों को मरवाना शुरू कर दिया है, उन साइंटिस्ट को जो परमाणु बम जो है वो बना सकता था। लेकिन अब इस साल जो है फिर से ये खबर दौड़ने लग गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने वाला है या उसके काफ़ी करीब बन गया है, और कितने तो ये भी शक में है कि शायद ईरान ने परमाणु बम जो है उसका परीक्षण भी कर लिया है। अगर ईरान जैसे देश ने परमाणु बम बना लिया है तो दुनिया के लिए तो ये चिंता की बात है ही, लेकिन सबसे पहले चिंता की बात हो जाएगी इजराइल की, क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ईरान सीधे ही इजराइल पर परमाणु बम मार देगा, लेकिन इससे ये दिक्कत हो जाएगा कि इजराइल अब खुल के ईरान पर कुछ भी हमला नहीं कर सकेगा, और हमला करने से पहले सोचेगा, और ईरान वहीं दूसरी तरफ से दूसरे मिसाइलों से इजराइल को तबाह करने की कोशिश करेगा। और परमाणु बम इतना आसान नहीं होता किसी भी देश के लिए दूसरे देश पर हमला करना, लेकिन फिर भी इजराइल जैसे देश को इसी में डाउन होना पड़ेगा। और अगर जरा सा भी इसमें 3-4 महीने का भी समय है कि ईरान ने अभी पूरी तरह से परमाणु बम नहीं बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि जो मोसाद है पूरी कोशिश करेगा कि उसके साइंटिस्ट को मार देगा, इनके जो ये अड्डे हैं ये सब नष्ट कर देगा। और अगर पाकिस्तान जो लोग इस समय कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी उधर से इजराइल पर बम छोड़ेगा और ईरान भी छोड़ेगा, इस तरीके से ये शायद जीत जाए, तो ये सब कहना आसान है जबकि करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आम जनता के मन में जो भी चलता रहता है वो सभी ख्वाहिशें जो है कभी पूरी हो नहीं पाती। असल में तो जो सरकारें फैसला लेगी उसी पर काम करना पड़ता है, और अपने पूरे देश को भी ध्यान में रख के करना पड़ता है कि अगर वो इजराइल पर बम मारे तो दूसरी तरफ से अमेरिका क्या करेगा वो भी तो सोचना पड़ता है। देखिए, जहाँ तक ईरान के न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की बात है ना, कोई भी मुल्क जिसके पास एटम बम नहीं है वो सीक्रेटली एटम बम की सर्चिंग और उसकी जो रिसर्चिंग है और उसकी जो इंस्टॉलेशन है या उस पे ऊपर वर्किंग इंटरनली कर रहा होता है। बट ये किसी इस चीज़ को अर्थक्वेक के साथ जोड़ना जो है मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर भी ज़लज़ला आया, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा पाकिस्तान उस टाइम कोई जो है वो इसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह कर रहा था। जहाँ तक इस टाइम इस एरा को देखा जाए तो ईरान ये समझता है, बल्कि दुनिया भी ये समझती है
कि ईरान जो है इस चीज़ की जो टेस्टिंग में है वो लगा हुआ है, और ईरान भी ये समझता है कि जो सिनेरियो चीज़ें बनी हुई हैं इस सिनेरियो के अंदर उनके पास एटमी ताकत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम वो अपनी जो सबसे ज़्यादा एक कमज़ोरी चीज़ समझ रहा है दुनिया के सामने वो यही है कि उसके पास बोलने की ताकत है, उसके पास लड़ने की भी ताकत है, लेकिन वो जिस चीज़ की वजह से लड़ने से पीछे हट जाता है वो है उनके पास एटम बम का ना होना। तो उसमें करेज है, और करेज होने में दुनिया ने माना भी है कि ईरान जो है हैज़ अ पावर, हैज़ अ करेज टू फाइट, टू टॉक विद इनेमी। तो इस वजह से वो समझता है कि उसके पास एटमी जो है वह तवानाई होनी चाहिए, और वो इसकी सर्चिंग कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। अभी देखिए ना, 9 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर एटम बॉम्ब है। अब अगर ईरान अपने इस टेस्ट में कामयाब हो जाता है, जिसकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई कि वो वाकई में अर्थक्वेक था या न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जो है वो टेस्ट किया गया है, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो ईरान 10वां मुल्क बन जाएगा।